से मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी कहानी सुनाओ। 95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें डेली मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, मिनिमम। और दूसरी सबसे खतरनाक बात, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, ये बड़ी बात नहीं है, 365 दिन पढ़ना है। क्या है यूपीएससी? क्या है? तुम यूपीएससी देना चाहते हो? क्या है ये? इसका सिलेबस क्या है? ये मुझसे क्या जानना चाहती है? कोचिंग क्यों जाना चाहिए? तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। कोचिंग के साथ चलो, 10 महीने की कोचिंग है ना, क्लास वर्क होमवर्क, क्लास वर्क होमवर्क, क्लास में खत्म हुआ नेशनल इनकम, तुम घर पे आओ, यहां हजम करो। तुम ये करते ही नहीं, तुम होमवर्क करते ही नहीं। फर्स्ट फेज बेसिक्स, कितना टाइम? 4 to 6 months, नथिंग टू वरी। और जितने लोग क्लास 12 पास आउट हैं वो अगर ये काम वहीं से शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर से, जिनका ड्रीम है आईएएस, नहीं है तो कोई बात नहीं, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। सब यार आईएएस का सपना मत देखो, कुछ लोग इंजीनियर बन जाओ, कुछ डॉक्टर बन जाओ। इंजीनियर तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, वो छोड़ दो। सेकंड फेज, तो जब तुम कोचिंग आते हो तो तुम्हें ऑरा मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, संगत मिलती है, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं। अब तो तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन। जिसकी भी पढ़ाई उसके घर में हो सकती है, वो कृपया करके बाहर ना निकले। घर में हो सकती है तो, ये कंडीशन है, उस पर स्टार लगा हुआ है। 199 में पूरे साल इनकमिंग रहेगी, 4 GB डाटा रहेगा, लेकिन स्टार लगा हुआ, कंडीशन है। जिनकी घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं और बाहर आ सकते हैं, वो बाहर है। तो पहला काम, आईएएस की तैयारी करनी है, आरएनडी करनी है। व्हाट इज आईएएस? व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? व्हाट इज प्रीलिम्स? व्हाट इज मेंस? व्हाट इज इंटरव्यू? पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? बेसिक्स तैयार करना है। तो पहला काम आरएनडी करना है, दूसरा काम बेसिक्स तैयार करना है, तीसरा एडवांस फेज की तैयारी करनी है, और चौथा प्रैक्टिस। कम से कम 8 महीना मिनिमम तुम प्रैक्टिस को दो। प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन डेली करो। 1 महीने में कितने हुए? 3000। 10 महीने कितने हुए? 30,000। 30,000 क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। उसके बाहर से कहां से पूछेगा? पर डे कम से कम 2 क्वेश्चन मेंस के लिखो। 1 महीने में कितने हुए? 60। 10 महीने में कितने हुए? 600। जब तुम 50वां क्वेश्चन क्रॉस करोगे ना, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारी वर्ड लिमिट सब तुम्हारे कब्जे में आनी शुरू हो जाएगी। वही जैसे तुम साइकिल चलाना सीखे थे तो पहले दिन लेकर भागे थे कि इसी तरह बैलेंस कर लें। पढ़ाई किसकी होती है पहले फेज में? मेंस की। व्हाट इज मेंस? फैक्ट कम कॉन्सेप्ट। प्रीलिम्स की कोई पढ़ाई नहीं होती, प्रिपरेशन होती है मेंस की। व्हाट इज प्रीलिम्स? एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। 10 लाख लोग फॉर्म भर दिए, अब सबका आंसर थोड़ी चेक कर सकते हैं, तो 9,90,000 लोगों को निकालना है, तो प्रीलिम्स। तो जो मेंस के टॉपिक्स है ना, उनसे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनके फैक्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। व्हाट इज मेंस? कॉन्सेप्ट कम फैक्ट्स with all perspectives. This is means. एक माइंडसेट होता है अवेकेंड माइंड, जिसको मैंने बार बार कहा। एक होता है अवेकेंड माइंड, वो देखता है, कनेक्ट करता है, वो जानता है कि लड़की को प्रपोज करना है तो भिखमंगे होकर नहीं करना है। अवेकेंड माइंड क्या है? उसको चीजें कनेक्ट होती हैं। अब मैं जाके सुष्मिता सेन जी को प्रपोज कर दूं तो फांसी पे लटका देंगे हमको। तो ये जो अवेकेंड माइंड्स होते हैं ना, अलाइव, ये अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को, जिंदा दिमाग होना चाहिए। माइंडसेट अलग नहीं होता, दिमाग जिंदा होता है या मरा हुआ होता है। तो जो मरा हुआ दिमाग है वो कनेक्ट नहीं कर पाता, वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाता। तो कबीर का जिंदा दिमाग है, खजूर का पेड़ देखा तुरंत दोहा बना दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। बोले इतना बड़ा होने से तुम्हारे फायदा ही क्या किसी को? जिंदा दिमाग है ना, स्कूल नहीं गया हुआ दिमाग कभी, लेकिन दिमाग जिंदा है, तो वो देख के कनेक्ट कर लेता है। तो दिस गेम ऑफ लाइफ एंड एम्बिशन इज अ गेम ऑफ अलाइव माइंड्स। और एजुकेशन दिमाग को जिंदा करती है। बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायपुल के युद्ध हार गया 1504 में, सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे? उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। बोला क्यों? हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कही बड़ी प्यारी सी, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं।
what thou the field be lost. Everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. तो अवध ओझा अगर अपने आप को इन सब चीजों को समझकर अपने आप को एक ट्रैक पे ला सकता है तो आप सब ला सकते हो। यही तो इस दुनिया की, इस भारत की सबसे खास बात है, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी कहानी सुनाओ जीरो से हीरो तक। कोई जीरो नहीं होता। और